नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अशोक दशोरा। आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर संस्था पौरुष मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज़ादी के 78 वर्ष पश्चात अगर आप हिंदुस्तान के एक मर्द हैं तो आप सोचिए, समझिए और ये जानिए कि क्या आप आज़ाद हैं। मसलन, अगर आपकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बनाकर आपकी जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की पूंजी, सारी ज्वेलरीज, आभूषण, नकदी, महंगे कपड़े, ये सब सामान के साथ में आपके नाबालिग बच्चे को लेकर के गैर मर्द के साथ अवैध संबंध बनाते हुए भाग जाती है और उसके बाद भी हिंदुस्तान की न तो किसी थाने पर उसके और उसके यार के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, न ही लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की औकात है कि वो उस चरित्रहीन औरत और उसके व्यभिचारी यार को कोई दंड दे पाए। तो क्या आप आजाद हैं? चलिए, अगर आपकी पत्नी आपके मकान पर कब्जा कर ले, आपकी सारी धन संपत्ति पर कब्जा कर ले, आपको लात मारकर घर से निकाल दे, अपने प्रेमी, अपने आशिक, अपने यार को बुलाए और यार के साथ में रहना शुरू कर दें, तो उस मकान की ईएमआई आप भरेंगे, उस मकान का बिजली का बिल, संपत्ति कर, पानी, ये सब आप भरेंगे और वो यार के साथ में अय्याशी करेगी। तो क्या आप आज़ाद हैं? ये है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और पहला जो प्रकरण था वो आईपीसी 497 खत्म करते समय माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 28 सितंबर 2018 को ऑर्डर दिया था। चलिए, अब अगर आपकी पत्नी आपके मकान पे कब्जा कर लेती है, अपने प्रेमी के साथ रहती है और प्रेमी से बच्चा पैदा कर लेती है, तो उस बच्चे का, नाजायज बच्चे का भरण पोषण करने का ऑर्डर आपको माननीय न्यायालय देगा। धारा 24 हिंदू मैरिज एक्ट। क्या आप आजाद हैं? और आगे चलते हैं। आपकी पत्नी आपके खिलाफ एक आधा डजन मुकदमे, झूठे मुकदमे, 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 406, 323, 294, 506, 125 सीआरपीसी, डीपी 3/4, ये सारे मुकदमे लगा देती है और सारे मुकदमे लगाने के बाद अपने यार के साथ भाग जाती है और यार के साथ में कहीं शादी भी कर लेती है और बड़े आराम से लेती है और 10-5 साल तक कभी कोर्ट में भी लौट के नहीं आती है। लेकिन न तो पुलिस उसका कुछ कर पाती है, न ही न्यायालय उसका कुछ कर पाता है। तो क्या आप आजाद हैं? अब आपको मैं ये बताता हूं, चूंकि आप मर्द हैं इसलिए आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप घर में हैं तो 498 है, आपका इंतजार कर रहा है, घरेलू हिंसा कर रही है, दहेज प्रताड़ना कर रही है। अगर आप सड़क पर हैं तो 376 में बलात्कार आपका इंतजार कर रहा है, 354 में छेड़छाड़ आपका इंतजार कर रही है। चलिए, आप ऑफिस में आ गए हैं तो क्या वहां आप सुरक्षित हैं? नहीं। वर्क प्लेस हरासमेंट का जो एक्ट है वो आपका पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या आप आजाद हैं? चूंकि आप मर्द हैं इसलिए आप आजाद नहीं हैं। अब बताइए, अगर आप एक मर्द हैं, पति हैं और आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं तो जज आपसे बदतमीजी करता है, अपमान करता है, तू तुकारे से बात करता है, आपकी कोई बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं होता है। जबकि फैमिली कोर्ट का नियम है कि क्लाइंट हिमसेल्फ कैन डू आर्ग्यूमेंट, लेकिन नहीं सुनता। आपके वकील को बुलाओ, भागी यहां से निकलिए, और औरत की बराबर सुनता है, जैसा अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था कि हिंदुस्तानी मर्द की सुनी नहीं जाती थी। आज भी जुडिशरी में वही गंदगी पैदा है और औरत की सुन करके उसके पक्ष में फैसले करता चला जाता है। तो क्या आप आजाद हैं? और आगे चलते हैं कि अगर ये सारी पीड़ा, प्रताड़ना, ये सब होने के बाद भी आप कहीं थाने पे जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट में जाते हैं तो भी कोई सुनवाई नहीं, आपकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई सुनवाई नहीं। महिलाओं के लिए 65 कानून और आपके लिए एक भी नहीं, महिलाओं के लिए 1.5 डजन से ज्यादा हेल्पलाइन और हेल्प सेंटर, आपके लिए एक भी नहीं। आप
अवसाद में आकर के आत्महत्या कर लेते हैं, जिस तरह से कि 1,58,000 पुरुष प्रतिवर्ष औरतों से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर देते हैं, फिर भी आपकी कहीं सुनवाई नहीं, पुरुष आयोग नहीं, कोई हेल्पलाइन नहीं, कोई हेल्प सेंटर नहीं, कोई थाना नहीं, तो क्या आप आजाद हैं? इसके बाद में भी आपको अगर आजादी का जश्न मनाना है तो मनाइए, लेकिन जरा सोचिए, समझिए, जानिए, और इसके बाद झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए आजादी का जश्न मनाइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।